हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं टारगेट किंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी और एमटीएस और रेलवे डी ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण यह क्लास होने वाला है। सेल का आज चौथा चैप्टर है। इससे पिछले माइटोकॉन्ड्रिया के पढ़ चुके हैं, गोल्गी बॉडी का पढ़ चुके हैं, कोशिका भित्ति पढ़ चुके हैं, कोशिका झिल्ली पढ़ चुके हैं, कोशिका का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा पिछला वीडियो, जो कि शानदार से क्लास हुआ है, जो कि गजब का क्लास हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, तो सेल का चौथा चैप्टर, चौथा पार्ट ये आज है। क्या है? चौथा पार्ट है ये। तो आज चलते हैं, आज पढ़ेंगे सेल के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईआर आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास पे दोस्तों, आज की क्लास पे चलते हैं। उससे पहले एक कोट लाइन आपके लिए, सोचने से कहाँ मिलते हैं इमारतों की शहर। क्या? सोचने से कहाँ मिलते हैं इमारतों की शहर, चलना भाई जरूरत होता है मंजिल पाने के लिए। सोचने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, उसके लिए काम करना पड़ता है। क्या? काम करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो चलते हैं आज की क्लास पे। उससे पहले टाइम टेबल देख लीजिए। बता दें कि क्लास का टाइम है संध्या 6:30 में बायोलॉजी का क्लास, जैसा कि आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी का क्लास है। और सुबह 6:30 में करेंट अफेयर, जो कि 11 महीना का करेंट अफेयर, जो कि शानदार होता है। पिछले 11 महीना का करेंट अफेयर है, जो कि शानदार है। और पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे पीडीएफ, ऑल पीडीएफ ए टू जेड आज तक की जितना भी क्लास हुआ है। तो चलते हैं आज की क्लास पे, जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। क्या? अंतःद्रव्य जालिका क्या होता है। दोस्तों बता दें कि अंतःद्रव्य जालिका का काम क्या होता है। इसका काम होता है कि दोस्तों यह कोशिका को सहायता करता है। क्या? यह कोशिका को सहायता करता है, जिसके कारण यह चिपक नहीं सकता है। ठीक है। ईआर का मत, इसको हम ईआर भी कहते हैं। क्या? पहले सबसे प्रथम ईआर इसको कहते हैं। ठीक है, ईआर इसको कहते हैं। यह सहायता करता है किसमें? कोशिका को चिपकने से बचाता है, आंतरिक सहायता करता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में आ रहा है। इसकी खोज किसने किया था? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसका खोज पोर्टर ने किया था। कब? 1945 ईस्वी में किया था। ठीक है। बता दें कि यूकेरियोटिक के स्तनधारियों कोशिका, यानी कि यूकेरियोटिक के स्तनधारी में लाल रुधिर कणिका के छोड़कर यह सभी कोशिकाएं पाया जाता है। ठीक है। कहाँ छोड़कर? तो स्तनधारी के आरबीसी को छोड़कर यह कोशिका सब में पाया जाता है। किसको छोड़कर? यूकेरियोटिक एवं स्तनधारी लाल रुधिर कणिका यानी कि कण को छोड़कर यह कोशिका में पाया जाता है। समझ में आ गया? चला, तो आप लोग कहिएगा जी सर समझ में आ गया ना। और बता देते हैं कि यह सक्रिय कोशिका में प्रोटीन एवं वसा एवं हार्मोन को संश्लेषित करता है। क्या करता है? प्रोटीन, वसा, हार्मोन का संश्लेषित करता है। ठीक है। अधिक विकसित होता है। क्या? ठीक है ना। किसको? प्रोटीन, वसा, हार्मोन अधिक विकसित होता है। ठीक है। बता दें कि जैसे में यकृत और अग्नाशय को आप लोग देखे होंगे कोशिका को। ठीक है। उसी प्रकार ये होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बता दें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर 2 प्रकार का नहीं होता है, एक ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट होता है। क्या? 2 पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इधर हम बना देते हैं, ये धब्बा बना देते हैं। क्या? धब्बा बना दिए, और ये प्लेन है। तो इसको हम कहते हैं SER। ठीक है, SER। इसको कहते हैं RER। ठीक है। इसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कहते हैं स्मूथ क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो प्लेन होता है, जो स्मूथ होता है, चिकना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग यह है कि सर उसको हम कहते हैं स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, SER कहते हैं, SER कहते हैं, ठीक है, जो चिकना होता है, जो रफ यानी कि धब्बा धब्बा जगता होता है, उस पर चिन्ह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर उसको हम कहते हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसको हम कहते हैं RER यानी कि ये धब्बा धब्बा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको हम राइबोसोम कहते हैं। क्या? राइबोसोम कहते हैं। समझ में आ गया? चला, क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। समझ में आ गया? ये धब्बा धब्बा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और यह प्रोटीन और वसा के निर्माण में सहायता करता है। समझ में आ गया? तो आप लोग कहिएगा कि सर आप लोग कहिएगा कि सर राइबोसोम न करता है प्रोटीन का निर्माण, तो आप बताए हैं कि ER करता है प्रोटीन का निर्माण। तो बता दें कि यह सत्य है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जाता है। देखिए ये चिकना है तो ये किसका निर्माण करेगा? तो बासा का। तो देखिए यहाँ बासा हो गया, बासा का निर्माण करेगा ना, चिकना है तो चिकना स्मूथ को, ठीक है, स्मूथ क्या करेगा? बासा को निर्माण करेगा। और जो खुदरे टाइप का है उसको क्या चीज़ का खुदरा है, उसको हम क्या कहते हैं? ये राइबोसोम पाया जाता है, उसके कारण उस खुदरा होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर यह राइबोसोम है से प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषित करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और बता दें कि राइबोसोम क्या करता है दोस्तों। राइबोसोम देखिए यहाँ सबसे प्रथम जान लीजिए कि चिकनी यानी कि स्मूथ ER, ठीक है, स्मूथ ER, इनमें राइबोसोम अनुपस्थित रहता है। देखिए यहाँ आप लोग को हम बताए हैं, तो इसमें तो राइबोसोम अनुपस्थित है ना, तो आप लोग कहिए जी सर इसमें तो उपस्थित है। इस पे उपस्थित रहता तो ये भी कर सकता था प्रोटीन का निर्माण, लेकिन ये नहीं करता है, ये करता है। इस पे रफ है, इसके क्या है? रफ है, इसके कारण इस पे प्रोटीन का संश्लेषित करता है। उसी प्रकार यह इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसमें? चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका में, ठीक है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आया? चला, समझ में आ रहा है ना? चला, ठीक है। तो यह उन कोशिका में अधिक पाया जाता है जिनमें वसा तथा हार्मोन संश्लेषित होता है, ठीक है। आप लोग को कहेगा कि कोशिका में वसा का संश्लेषित कौन करता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर स्मूथ ER क्या करता है? वसा यानी कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का यह निर्माण करता है। समझ में आ गया? चला, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर समझ में आ गया ना। और ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस क्या करता है? इस पे राइबोसोम पाया जाता है, जैसा कि आप लोग को हम यहाँ बताए हैं कि इस पे राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रोटीन को संश्लेषित करता है। समझ में आ गया ना? और यह प्रोटीन को संश्लेषित करता है। समझ में आ गया? तो आप लोग कहिए कि जी सर समझ में आ गया है। तो समझ में आ गया है तो चला, तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँचे और पढ़ सके। किस्मत की भरोसे मत बैठिए, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठे हो, इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठिएगा। आप किस्मत, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठे हो, इसीलिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। चलते हैं आगे, जानते हैं कि राइबोसोम, सबसे प्रथम इसको कार्य जान लेते हैं। कार्य क्या होता है? यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, जैसा कि आप लोग को हम बता दिए हैं। प्रोटीन, वसा एवं हार्मोन को संश्लेषित करता है, ठीक है। और यह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव विभिन्न पदार्थों को अंतः कोशिका परिवहन में सहायता करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कार्य करता है, ठीक है। कोशिका द्रव को, केंद्रक द्रव को। समझ में आ गया? चला, ठीक है। आप लोग को हम बताए हैं कि ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है। और ये मान लीजिए ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया? और इसमें लिक्विड एक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको लिक्विड होता है, उसको क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या? कोशिका में भरा द्रव को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। कोशिका में भरा हुआ द्रव को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और न्यूक्लियस में भरा हुआ द्रव को हम क्या कहते हैं? तो आप लोग कहिएगा कि सर
न्यूक्लियस में भरा हुआ द्रव को हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक में भरा हुआ द्रव को हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। आप लोग कहेगा कि सर केंद्रक में और कोशिका में क्यों द्रव रहता है, आपसे क्वेश्चन तो मन में होगा कि सर केंद्रक में कोशिका में द्रव क्यों रहता है, इसके कारण बताइए आप लोग को हम चला बता दें कि कोशिका में देखिए, कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, लवक हो गया, ठीक है, सब तो पाया जाता है। आप लोग जानते हैं, तो आप लोग जी सर सब पाया जाता है। और आपको जैसे बता दें कि आप एक झोला ले लीजिए, झोला ले लीजिए और उसमें सब सामान रख दीजिए, ठीक है, और उसको ले जाइए हाथ में, तो हिलेगा तो आपको फूटने और नष्ट होने से नष्ट हो जाएगा, ठीक है, फूट ही जा सकता है, ठीक है। उसी कारण इसमें लिक्विड भरा होता है। जैसे आप लोग मोबाइल देखे होंगे तो मोबाइल के कवर में क्या आता है, मोबाइल के कवर में कवर लगा हुआ आता है और उसमें एक खोम जैसा खोम रहता है उसमें, ताकि उसमें हिले डोले नहीं और वह फूट नहीं सकता है, जिसके कारण उसमें रहता है। उसी प्रकार कोशिका में कोशिका द्रव होता है, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, यह अपने स्थान से हिले डोले ना, तारकाएं हो गया। समझ में आ गया चला? तो आप लोग कहिए कि जी सर समझ में तो यहाँ तक आ गया है। और कोशिका विभाजन के समय नई कोशिका झिल्ली का निर्माण भी करता है यह, ठीक है, नई कोशिका झिल्ली का निर्माण भी यह करता है। समझ में आ गया चला? तो आप जानते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम की खोज सबसे प्रथम किसने किया था? तो आप लोग कहिएगा कि सर फैलाने ने किया था। किसने? फैलाने ने किया था राइबोसोम की खोज। आप लोग को हम बता दिए कि राइबो यानी कि ईआर पर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर है ना? तो यह अंतःप्रायदालिका के ऊपर बिखरे हुए होता है, क्या है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? आप लोग को हम बता दिए हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाला पार्ट पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। कोशिका द्रव्य के स्वतंत्रता रूप में रखता है। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है, लेकिन स्तनधारी आरबीसी में नहीं पाया जाता है। क्या? आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जो स्तनधारी होता है यह आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। और इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, फैक्ट्री कहते हैं। इसी कारण प्रोटीन को निर्माण करता है, इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन को फैक्ट्री कहते हैं। और बता दें कि इसको हम 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है, इसको हम कितने भाग में बांटते हैं? तो आप लोग को यह है कि सर इसको हम 2 भाग में बांटते हैं। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर यह 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, यह 2 भाग में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है 70S, एक होता है 80S। समझ में आ रहा है? पहले इसको जान लीजिए। इसकी मात्रा लगभग बराबर होता है। यह समूह में होता है। इस पे पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम होता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होता है। कोएफिशिएंट के ये एस का मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। क्या? कोएफिशिएंट होता है। समझ में आ गया? 70S और 80S। देखिए जैसे 70S और 80S का मतलब आप लोग को समझा देते हैं कि सेंटीमेंट कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखिए जैसा कि आप भार के यानी कि ये बड़ा है, इसके आधार पर तो राइबोसोम को बांट नहीं सकते हैं। इसको कैसा बांटा जाता है दोस्तों? जैसे लिक्विड में आप लोग लिक्विड में गिराइएगा और जिसका वजन रहेगा ज़्यादा वह जल्दी लिक्विड में गिरेगा, तो उसी के आधार पर राइबोसोम के 2 भाग में बांटा गया है, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम में क्या होता है? ये होता है 30S प्लस 50S रहता है, ठीक है, 30S और 50S रहता है। और ये रहता है 40S
और 60s रहता है। समझ में आ गया चला? तो आप लोग को यह कि जी सर समझ में आ गया है, यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग को यह कि जी सर यहाँ तक क्लियर है। और क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता है छोटा। क्या होता है आप लोग जान गए होंगे कि 70s है, यानी कि ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और 80s है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो छोटा होगा तो यह किस में पाया जाएगा? तो आप लोग को यह है कि सर पेरिकोरियोटी में पाएगा। क्या? पेरिकोरियोटी में पाया जाएगा। और बड़ा है तो किस में पाया जाएगा? यूकेरियोटी में पाया जाएगा। समझ में आ गया चला? ठीक है, इसके दो भाग होता है, 30s और 50s, जो कि पेरिकोरियोटी में पाया जाता है, पेरिकोरियोटी में पाया जाता है। और 70s और 70 इसके दो सब यूनिट होता है, 50, 60s और 40s, यह यूकेरियोटी में पाया जाता है। समझ में आ गया चला? तो आप लोग को यह कि जी सर यह प्रोटीन का संश्लेषित केंद्र है, इसी कारण इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और 11 माह का पिछले 11 माह का करंट अफेयर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग की हर वीडियो आप लोग के बीच में पहुंचे। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।